हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्त इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्त इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली जो बुल बियर पावर इंडिकेटर है और जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर है, दोनों आपको जो मेंबर्स है उनके साथ शेयर कर दिया गया है। तो दोस्त अगर आप मेंबर्स है फिर भी आपको नहीं मिला तो दोस्त काइंडली आप हम लोगों को ईमेल करिए या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे आप मैसेज करिए, तो आपको इमीडिएट जो है इंडिकेटर की एक्सेस दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है ट्रेडिंग व्यू में जाना है और वहाँ पे जो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट है वहाँ पे जाके आपको क्वांट गुरुकुल की तरफ से जो है इंडिकेटर मिल जाएगा। तो दोस्त अभी आते हैं यहाँ पे एनालिसिस में। तो दोस्त यहाँ पे अगर आप ध्यान से मार्केट को देखेंगे तो मार्केट पास्ट कुछ दिनों से जो ओपन इंटरेस्ट है मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जो आपका ओपन इंटरेस्ट में स्पाइक देखने को मिलता है वो बेसिकली एक्सपायरी से कुछ दिन पहले देखने को मिलता है, बट अभी फिलहाल एक्सपायरी काफ़ी देर है। बट एक्सपायरी के पहले यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग नॉर्मल टर्म में कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे बियर्स जो है वो अभी डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। यहाँ पे अगर बुल बियर्स पावर्स की भी देखा जाए तो बियर्स की पावर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्त यहाँ पे इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है यहाँ पे इसकी जो आपका हिस्टोग्राम है ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जो है ये जो आपका बियर्स है इनकी पावर अभी थोड़ा कम हो रहा है। और दोस्त आप अगर आप पास्ट में डेटा में देखेंगे जब भी ऐसे हिस्टोग्राम बनता है वहाँ पे जो है मार्केट में जो है रिवर्सल होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हिस्टोग्राम में जो इंक्रीज हो रहा था वहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आया, यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आया। तो दोस्त इस तरीके का एक्टिविटी जब होता है तो मार्केट में रिवर्सल होता है। अब दोस्त यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा क्या यहाँ पे रिवर्सल होगा कि नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग मेजोरिटी सेटअप में जाते हैं, रिवर्सल होगा मतलब इमीडिएट हो जाएगा इसका कोई मतलब नहीं। तो जो चैनल था मार्केट एक पूरे कैंडल इस चैनल के बाहर क्लोज हो चुका है, जो मार्केट के लिए एक अच्छे संकेत नहीं होता। जनरली चैनल का बाहर एक पूरे कैंडल जब बन जाता है हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बन चुका है। तो बेसिकली इस केस में एक ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग निफ्टी को अगर हम लोग डॉलर चार्ट के हिसाब में देखें तो भी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्त बेसिकली क्या करता है, अगर अब मैं FII होता तो मैं यहाँ पे डॉलर्स को जमा करता, यहाँ पे इंडियन करेंसी लेता और इंडियन करेंसी में ही मुझे यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना होता। तो अगर यहाँ पे इंडियन करेंसी वीक होगा तो दोस्त यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इंडियन करेंसी वीक अगर हो गया तो अगर मैं जो भी प्रॉफिट कमाया वो सिर्फ करेंसी डिप्रिसिएशन में ही चले जाएगा। मतलब करेंसी का जो वैल्यू है वो अगर डिवैल्यू हो गया तो जो भी आपने कमाया उसकी वैल्यू अगर घट गया तो आपको जो है मेन जो प्रॉफिट है उसमें घाटा होगा। तो मान के चलिए मार्केट वैसे ही नीचे जा रहा है तो मार्केट टॉप से कल की क्लोजिंग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11% जो है इंडियन करेंसी में जो है इसकी डिप्रिसिएशन हुआ है, मतलब मार्केट नीचे गया है। अगर दोस्त हम लोग डॉलर चार्ट में देखें तो ये जो है टॉप से अगर देखा जाए तो कल के जो क्लोजिंग है उसको अगर देखा जाए तो ये जो है 13.35% है। तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास जो है यहाँ पे और भी इन FIIs को घाटा हो रहा है। तो पास्ट काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कि FII कैश सेगमेंट में सेलिंग कर रहे हैं। तो ये लोग सेलिंग होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो आपको उसको जो लॉस हो रहा है वो बेसिकली और भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी जो है उसमें जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो FII जो है दोनों साइड से जो है कोशिश कर रहा है कि जितनी लॉस है उसको घटाया जाए। तो वो लोग जो है अपनी इक्विटी के जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे वो लोग जो है एग्जिट कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पे ये सारे सेटअप हम लोगों को यही कह रहे हैं कि मार्केट में बियर्स अभी भी डोमिनेट कर रहा है और बेसिकली यहाँ पे बियर्स जो है यहाँ पे FIIs काफ़ी सारे शॉर्ट्स पोजीशन है उनके, तो वो भी यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट्स के द्वारा भी मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में ज़्यादातर हम लोगों को सेटअप यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखिए, ए जो है बियरिस है। यहाँ पे हम लोगों को 22 से जो पावर है उसको हम लोग बुल बियर्स की जो पावर है उसमें हम लोगों को बियरिस जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ए भी बियरिस है। उसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी को FIIs के टर्म में देखें, डॉलर टर्म में देखें, ये भी हम लोगों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जो
सेटअप है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट की ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है। अब दोस्त यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे प्राइस एक्शन में देखें, अगर हम लोग इसको प्राइस एक्शन के तौर पे देखें तो दोस्त आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन हो चुका है, बट यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है RSI यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे कुछ भी तरीके का वॉल्यूम वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस नहीं बना। तो मार्केट अगर नीचे जाए भी तो यहाँ पे मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की एक कोशिश किया जा सकता है वॉल्यूम के द्वारा। तो अभी फिलहाल जो सेटअप है बेसिकली प्राइस एक्शन पैटर्न जो है बेयरिश है, और RSI बोलिए एडवांस OBB बोलिए ये अभी भी उतनी ज़्यादा बेयरिश नहीं है। अब दोस्त यहाँ पे अगर इंट्राडे सेटअप की बात करें तो इंट्राडे सेटअप में मार्केट जो है लास्ट काफ़ी टाइम से आप देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है, लास्ट 3 दिन से मार्केट सपोर्ट लेवल से एक बार बाउंस होता है और फिर दोबारा नीचे चले जाता है सपोर्ट के आसपास। तो मार्केट में जो है सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है DOIs के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे DII जो है आपका बाइंग कर रहा है, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है। तो FII की कॉन्सेंट्रेशन सेलिंग के सामने DII जो है नहीं टिक पाता। तो दोस्त इंट्राडे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे फ्रेश कोई जो सेल सिग्नल है नहीं मिला है, लास्ट कुछ टाइम से बाई सिग्नल मिलता है। तो जो आपका अगर पैटर्न फॉलो है तो मार्केट सपोर्ट के आसपास से एक बार रिवर्स होने की कोशिश करेगा। तो दोस्त यहाँ पे जो आपका वोलेटिलिटी बेस्ड ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर है ये दोबारा ओवरसोल्ड में चला गया है, और हम लोगों का एक थंब रूल है जब ओवरसोल्ड से बाहर नहीं आते तब तक हम लोग नहीं कह सकते ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है मतलब जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं गया, बट एक क्योंकि 30 के नीचे चले गए हैं तो हम लोग जो रूल्स फॉलो करते 30 से बाहर जब तक नहीं आ जाते तब तक ये जो पर्टिकुलर डाउन मूव है ये डाउन मूव ही रहेगा। और आप जो कैश मार्केट है वहाँ पे देख सकते हैं FII अभी भी सेलिंग कर रहा है, DII बाई कर रहा है, बट उसके बाइंग नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी FII यहाँ पे मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्त ओवरऑल जो हम लोगों का सारे सेटअप हम लोगों को यही कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी बेयरिश है। कुछ सेटअप हम लोगों को थोड़ा बहुत रिवर्सल की इंगित भी दे रहा है, बट मेजोरिटी सेटअप हम लोगों को यहाँ पे बेयरिश है। तो दोस्त आप जो है काफ़ी सावधानी से ट्रेड करिए। दूसरी जो बात है डाउ जो है वहाँ पे भी जो है मार्केट नेगेटिव है, तो डाउ नेगेटिव है उसके साथ हमेशा मार्केट ऐसा हमेशा रिएक्ट करेगा, इसका कुछ लेना देना नहीं होता, बट वो भी इंटरनेशनल मार्केट भी बेयरिश है। तो दोस्त मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ क्लियरली शेयर किया। इस वीडियो को आप सिर्फ लर्निंग के तौर पे इस्तेमाल करिए। इस वीडियो के बेसिस के ऊपर आप कोई भी बाई सेल होल्ड ना करें। मैं भी आपको पर्सनली कोई भी बाई सेल होल्ड करने की सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो दोस्त हमेशा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुन के आप सारे के सारे ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। तो दोस्त आशा करूंगा आज के क्विक अपडेट्स वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।